हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। एम्स सीआरई का जो एम्स सीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सीट एलोकेशन का रिजल्ट निकली है बहुत पहले, लेकिन थोड़ी डिले से चल रहा है जो डीवी और एम्स को तो पहले महीने से चल रहा है, लेकिन ईएसआईसी थोड़ा डिले चलता है, ये आप सभी को पता है। फिर भी अब एक एक करके नोटिस आ रहा है और जितने भी नया नोटिस आएगा ईएसआईसी से वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये नोटिस के बारे में क्या क्या जानकारी है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब देख सकते हैं यहीं पर नोटिस जो जारी हुआ है, शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ shortlisted candidates for the post of various Group C paramedical post. Preference is invited to the final result for the post of various Group C paramedical staff allotted to ESIC declare on 24th November 2025, 29th November 2025 or 3rd January 2026, the AIMS, New Delhi. The schedule of verification of shortlisted candidates for the post of various Group C paramedical staff appended below at Annexure 1. The shortlisted candidates are requested to appear for document verification with following documents in original to be produced before the document verification team on the scheduled date, along with onset of self-attested copies to be handed over to the team while appearing for the document verification. List of document as per para 1 of section 12 of notice dated 11th 7 2025 of CRE 2025. First, copy of downloaded registration slip of the online application form. Next, copy the downloaded admit card. Third, certificate showing the date of birth. Fourth, caste certificate, income and assessed certificate as applicable if applied under SC, ST, OBC, EWS category issued by the complement authority. I mean जो कैटेगरी आपको है एससी से तो आपको एससी सर्टिफिकेट, एसटी से तो आपको एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी तो ओबीसी विद एनसीएल का सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस से तो जो फाइनेंशियल ईयर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग बनाया है 25, वो आप लोगों को वहीं पर शो करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपीज़। फिफ्थ, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। आपका कोई डिजेबिलिटी है तो आप लोगों को वो सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। सिक्स्थ, सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in case where age relaxation has been sought for the basis other than caste PWD. Seventh, no objection certificate if in central government, PSU, autonomous, state government employment. आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी से आप पहले काम करते हैं तो उसका जो अथॉरिटी है वहीं से आप लोगों का नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट में
आप लोगों को माध्यमिक एसेस और आप लोग जो DMLT किया है लैब के बारे में मैं बता रहा हूँ। DMLT किया है तो आप लोगों को DMLT बोथ ईयर का सर्टिफिकेट और आप लोगों का बोथ ईयर का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ऑल रिक्वायर है। और जो BMLT किया है उस लोगों के लिए जो 3 साल का मार्कशीट और जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट 9th एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ईपेनी। आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ESIC में मांगा गया है 1 साल का मिनिमम। तो आप लोग जो एक्सपीरियंस है जहाँ कहीं भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपीज उसको लोगों को दिखाना पड़ेगा। 10th एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अदर कोई आप लोग का कंप्यूटर नॉलेज या और कोई पोस्ट में और कोई सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप लोग साथ लेकर जाएंगे। नोट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टू पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। आप लोगों को जो रिसेंट फोटोकॉपीज है वो 2 कॉपी आप लोगों के साथ रखना एंड ऑन ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ while appearing for the document verification। और एक ID प्रूफ आपको साथ रहना चाहिए, इधर वोटर कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। Important instruction for candidates. The result declared by AIMS New Delhi is provisional and being declared on the basis of information filled by the candidates in their online registration form and provisionally permitted to appear in the online CBT mode recruitment examination without screening of their online registration form. However, their candidature is subject to fulfillment of the eligibility conditions as laid down in the advertisement as well as subsequent correndum addendum published on website. Candidates who fail to produce valid category certificate OBC, EWS, SC, ST, PWD certificate and other certificate as per eligibility criteria etc. during document verification or as and where required to produce the same, the candidature will be cancelled and allotted seat will be forfeited. Candidates must carefully review their eligibility as per published eligibility criteria for respective applicable category, including PWD for the post institute before reporting if the candidate is found ineligible at any stage due to age, qualification, experience, category certificate, or any other conditions. Their candidature will be cancelled even if they have been allotted a seat. In such cases, their selection will be treated as void ab initio. The appointment of the provisionally selected candidates will be strictly subject to the verification of all original certificate documents by the respective participating institute hospital. The provisionally selected candidates are required to report the above mentioned regional office along with seat allocation printout, registration slip, and admit card downloaded from dashboard in the portal. The requisite document in original in support of date of birth, educational qualification, category certificate, PWD certificate as applicable. The allocation of hospital DCBO dispensary is provisional and subject to verification of all related aspects including biometric verification after joining the eligible after joining the eligible candidates. Discrepancy detected
at any stage will lead to cancelled the candidature withdrawal modification of result after later if issued. ये कम्प्लीमेंट जो नोटिस का है वो बताया मैंने। और यहीं पर आप लोग देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप सी पैरामेडिकल स्टाफ अलॉटेड वेन्यू ऑफ वेरिफिकेशन। आपका जो वेन्यू दिया है वो रीजनल ऑफिस ईएसआई कॉरपोरेशन पंचदीप भवन, जो भवन का नाम है पंचदीप, भवानी सिंह रोड जयपुर, पिन कोड 302001। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं अब लोग जिस लोगों ने प्रोविजनली सिलेक्ट हुआ है उसका नाम, कैटेगरी और जो पोस्ट है और रोल नंबर वो भी दी गए हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा है ये। आप लोग सभी एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का नाम, रोल नंबर सब कुछ दे दी गया। ये एक बहुत अच्छा पोस्ट है उस रीजनल ऑफिस का। आप लोग देख सकते हैं जो ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, हाँ, उस लोगों का यहीं पर 16 फरवरी 2026 में बुलाया गया है। तो आप लोग एट 10 AM सुबह 10 बजे के अंदर पहले पहुंच जाइए। पहले ही पहुंच जाइए क्योंकि आप लोग को आगे पहुंचना चाहिए। हाँ, तो बी प्रिपेयर एंड फॉलो द शेड्यूल, नहीं तो आप लोगों का परेशानी हो सकते हैं। नेक्स्ट जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, यहीं पर जो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट JMLT के लिए पोस्ट के लिए उस लोगों का भी 16 फरवरी 2026 2 PM में बुलाया गया। तो आप लोग सुबह खाकर लंच के बाद आप लोगों का बुलाया है, तो आप लोग लंच वहीं पर कर लेना कैंटीन में और अच्छे से प्रिपेयर रहना। और हाँ, और जो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा है, यहीं पर सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा पोस्ट था। तो किसी को 16 तारीख 2 बजे से बुलाया है और जो बाकी है उस लोगों का 17 तारीख नेक्स्ट डे 10 बजे, सुबह 10 बजे के बस जैसे शुरू होगा उससे पहले जाना पड़ेगा। आप लोगों का नाम और रोल नंबर से देख लीजिए कौन सा डेट आप लोगों का है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, हाँ, 17 तारीख 2 PM में और भी जो कैंडिडेट है उस लोगों का पर हो जाएगा, 1 बाई 1 होता रहता है। नेक्स्ट 18 फरवरी को भी है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उस लोगों का 18 तारीख फरवरी में 10 AM से शुरू होगा। हाँ, रेस्पिरेटरी और फार्मासिस्ट एलोपैथिक जो है कैंडिडेट और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 तारीख 2 PM से। ठीक है, तो ख़त्म हो गया लिस्ट। अब लोगों को 16th 17th और 18th टोटल 3 डेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है। और आप लोग जिस चीज़ को सिलेक्टेड हुआ है प्रोविजनली एम्स न्यू दिल्ली से, तो आप लोग जो राजस्थान ESIC से रीजनल ऑफिस जाइए और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छे से कराइए। और आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो मैंने अच्छे से रीड किया और आप लोगों को भी देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट मिस मत करना। और कोई परेशानी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को कैंसिल हो जाएगी। और आप लोग अदर स्टेट से उस स्टेट में राजस्थान में जा रहे हो तो सभी लेकर जाइए, नहीं तो वहीं से आप लोगों का कैंसिल हो सकता है। और 1-2 दिन में टाइम में आप लोग कोई डॉक्यूमेंट में इनएलिजिबल होगा तो वो मंगा सकते हैं आप लोग। फिर से अपना स्टेट आएगा फिर जाएगा, बहुत टेंशन रहता है। तो सभी टेंशन को
दूर फेंकिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, एक दो और कॉपी रख लीजिए पास में, अलग अलग फाइल कीजिए और दो चार फोटो कॉपीज लेकर जाइए। कोई गलती मत कीजिए, मैं अच्छे से कह रही हूँ, कोई गलती मत कीजिए। सो ऑल माय कैंडिडेट्स और ऑल माय दोस्त, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। इस वीडियो देखना और गलती मत करना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखना और आप लोग जो फ्रेंड्स हैं उसको साथ शेयर करना। थैंक यू।